नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। दिल्ली में लगातार जो क्राइम रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी हां, अपराधी इतने बेखौफ होते जा रहे हैं कि वो सरेआम सड़कों पे अब गोली चला रहे हैं। ऐसा ही मीराबाग से एक घटना सामने आया। ज्योति नाम की एक महिला जो कि काम करती है डिलीवरी गर्ल का, और वो डिलीवरी करती है, लेकिन वो रहती निहाल बिहार में है। जब वो मीराबाग स्थित काम करके जब अपने घर के लिए लौट रही थी, शाम के तकरीबन समय 7:30 बज रहा था, तब एक अनजान शख्स खुलेआम हाथ में बंदूक लिए रोड पे आता है और उनको गोली मार देता है और उनकी स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाता है। हम बता दें कि जो ज्योति है वो निहाल बिहार में रहती थी। उनके ये पति हैं, उनकी 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। अब ये तमाम लोग जो है इनका गुजारा कैसे होगा? हालांकि जो एक मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से वो काम करती थी, वो अपने घर को चलाती थी, अपने बच्चे की तमाम जो शिक्षा है, चाहे वो उनके कपड़े, वो तमाम खर्चे उठाती थी। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब उनकी अब मौत हो गई तो इस सारे खर्चा कौन उठाएगा? उनके पति के साथ जुड़ते हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सर, आपका नाम? दीपक है जी। ये बताइए, ये घटना कैसे हुई? ये तो पता नहीं है मुझे। सुबह जब वो गई, कुछ कह के गई आप? सुबह ने बच्चों को 2:30 बजे छोड़ के जाती है तो 6 बजे आ जाती है। अच्छा। बाकी मुझे कुछ नहीं कही गई। वो सुबह गई, शाम को आपको कैसे पता चला कि उनको गोली मारी गई? मैं सो रहा था, 7 बजे कॉल आई, फलाना हॉस्पिटल आ जाओ जी, गोली लग गई, बस तभी गए। वो किस चीज़ का काम करती थी? ये जो बच्चों का सामान लेके आ रही थी, वो किसी का कोरियर था, उसको दे के आ रही थी और मीराबाग से सामान लेके आ रहे थे, बस। अच्छा। हाँ जी। तो इसी बीच में ये ऐसी घटना हो गई, फिर आपको पता चला? हाँ, फिर मेरे को पता चला, हम गए, फिर ऑन द स्पॉट ख़त्म। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। पुलिस वालों ने कुछ बताया आपको? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। कितने साल के बच्चे? 17 साल, 14 साल, 9 साल। 3 बच्चे। तो आप लोग यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं? हाँ जी, ऊपर किराए पर रहते हैं। कब से रह रहे हैं सर? हो गए 5 साल हो गए। क्या कोई आपसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से उनको गोली मार दी? हमारी किसी से तो कोई दुश्मनी नहीं है जी। हम तो यहाँ पे रहते हैं, आज तक कोई पड़ोस वाले नहीं बोल सकता रहते हैं या नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ। आप क्या काम करते थे? मेरा जो प्लास्टिक का गोदाम है, मतलब लेबरगिरी करता हूँ मैं। हाँ। तो ये तमाम लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इधर ही फर्स्ट फ्लोर पे वो रहती थी। उनके परिवार में उनके पति और 3 बच्चे हैं। वो किस तरह से यहाँ पे रहती थी, और सोचिए कि जो कुरियर का काम करती थी वो। आप लोग यहीं की हैं? नहीं, हम गुड़गांव से आए हैं। अच्छा। तो ये ज्योति जी को आप जानती हैं? जी, मेरी देवरानी है। देवरानी जी। कैसे हुआ ये घटना, कुछ पता चला आपको? बस यही पता चला कि उनसे स्कूटी वगैरह लेने के लिए उन पे गोली फायर की गई। जी, स्कूटी छीनने के लिए? जी। कुछ मतलब छीना झपटी में ही ये सब हुआ है। कोई बाकी तो कोई ऐसी कभी सुनने में नहीं आया कि कोई दुश्मनी हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कब से वो काम कर रही थी? बच्चे बता रहे हैं 2 साल हो गए शायद। अच्छा। 2 महीने, सॉरी। 2 महीने। जी। ये बताइए कि इस तरह में आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? जो रोज के हालातों को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है सर। ये तमाम लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये पड़ोसी, ये तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। उन लोगों से हमने बातचीत की। आप यहीं की हैं? मैं बापरोला रहती हूँ, जब तक आई हूँ रिश्तेदार। अच्छा। इनको आप जानती हैं? हाँ जी। कैसी थी ये? सही थी जी। अच्छा। हाँ, सही थी। तो यहाँ पे तमाम लोग जो है ये इनके घर पे परिवार वाले जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दिल्ली के अंदर अपराधी किस तरह से बेखौफ नज़र हो रहे हैं और हाथों में कट्टा लिए सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस तरह से तमाम वादे किए जाते हैं कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पे ये है वो है, क्या ये सारे दावे जो है वो खोखले हुए नज़र हुए आते हैं। तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग। क्या सर लगता है आप लोगों को कि दिल्ली में महिला सुरक्षित है? नहीं। हाँ? ऐसे वारदात होंगे तो कहाँ से शुरू होते हैं? अब कोई महिला अपने काम से अपने कुछ सामान लेने जाए और रास्ते में कोई ऐसा वारदात हो जाए तो फिर महिला सुरक्षित है कहाँ? आप बताओ ना, है सुरक्षित? अब जिसमें घर में बीत रही है वो जानता है उसमें क्या बीत रही है, उस पर वो क्या करेगा। बच्चे, छोटे बच्चे उसके कहाँ से, मतलब 100 टेंशन हो जाती है बाबू जी। जब एक परिवार में से दो मियाँ जो एक बिछड़ जाए ना तो बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या छोटे बच्चों को पालेगा, कैसे करेगा, अपने बाहर का काम संभालेगा, घर का काम संभालेगा वो। ऐसे ऐसे फिर आप भी देख रहे हो बाबू जी क्या हो रखा है यहाँ पे।
तो ये तमाम लोग हैं, तमाम बातचीत आपको कराई किस तरह से जो यहाँ पे अपराधी लगातार दिल्ली के अंदर बेखौफ नज़र आपको आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर दिल्ली पुलिस को और दिल्ली प्रशासन को लगातार खराब रवैया है। हालांकि जिस चीज़ को लेकर दिल्ली पुलिस पे भी कई सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से शाम के समय में जहां पे चौक पे भीड़ भाड़ होता है, लोग आते जाते रहते हैं, वहां पे सरेआम कोई कट्टा लेकर आता है और एक महिला को किस तरह से सरेआम गोली मार देता है और उसकी स्कूटी लेकर भी फरार हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।